अच्छा जी, तो आज हम जो हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है, वो किसके बारे में होगा? वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में होगा। कल भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, और आज भी हम इसको क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, और साइंस में हम क्या करते हैं, या कोई भी आपको अगर फिजिक्स ना भी हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, सारों में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के नंबर मेंशन होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के नंबर आपके पास मेंशन होते हैं, और वो नंबर कभी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े नंबर होते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम मेंशन कर ले, ठीक है, किसी पेज के ऊपर बार बार, अगर कोई हम पब्लिकेशन हो हमारी, या फिर कोई कहीं और हम उसको कैलकुलेशन को लिखते जाएं, ठीक है, तो वो बार बार हमारे पास उसी तरह से एक लॉन्गर फॉर्मेट में हमने उसको मेंशन करना होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इख्तियार कर जाएगा, और हमारा अनवार जुनैद, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर सही फुल क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? यस सर। अभी सर आ आवाज रही है? सही नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी सही है। सर आवाज सही नहीं आ रही। अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। सबको क्लियर आ रही है? सर जी नहीं सही क्लियर आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा आपके नेट का मसला है, आपकी भी आवाज इस तरह से आ रही है। अच्छा, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा है कि राइटिंग नंबर इन पावर ऑफ 10 आर स्टैंडर्ड फॉर्म for is called scientific notation. For example, 0.00123 is 1.234 into 10 raised to power minus 3. अभी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जिसको क्लियर नहीं आ रही वो सिर्फ बोले, अपने आप को अनम्यूट कर ले। आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, और किसी को? हो गई है सर, अभी क्लियर हो गई है। भी क्लियर हो गई है? जी यासिर अली। ठीक है। Okay, so writing number in power of 10 are standard form m multiply by 10 into पावर p, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हमने कल यहाँ पर इसको डिस्कस किया था कि ये अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर लिखा जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये नंबर मेंशन है, ठीक है, ये हमारे पास 0.001234, ठीक है, ये एक बड़ा नंबर है, या फिर एक ऐसा नंबर है जो कि ज्यादातर याद नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हमने 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ जस्ट इन नंबर के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ फिजिक्स में ये यूज नहीं होगा, ये हर एक साइंस में आपके साथ यूज होता है।
लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आप काउंट कर ले या आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत ही लंबा, एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर चूंकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी में हम ये चीजें नंबर ऑफ पोर्स इन आवर बॉडी, ठीक है, ये चीजें मेजर कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर बॉडी, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। या अगर केमिस्ट्री को कंसिडर कर ले, केमिस्ट्री में हमने जो नॉर्मल हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर में हमारे पास क्या है, वो 6.023। अगर हम उस नंबर को लिखे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6022 और इसके बाद जीरो लगा दे, कितने जीरो लगा दे, 20 जीरो लगा दे, ठीक है, 20 जीरो लगा दे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक एवोगाड्रोस नंबर बन जाएगा, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर बनेगा। और इसी नंबर को अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा तो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, आपके अभी चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री के, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, तो उसमें से एवोगाड्रोस नंबर वगैरह यूज होते हैं, या फिर फिजिक्स में, ठीक है, एक वो है चैप्टर है, ठीक है, उसमें से आप एवोगाड्रोस नंबर यूज करेंगे। तो अगर इतना नंबर आप बार बार वो मुसलसल, ठीक है, रिपीटेडली आप उसमें से उसको लिखते रहें या फिर कैलकुलेशन में लिखते रहे या फिर कैलकुलेट करने लगे, कैलकुलेटर में पुट करने लगे, तो आपका एक तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और एक आप उससे उसको बार बार लिखकर, ठीक है, वो आपको मतलब एक मैस वहां पर क्रिएट हो जाएगा। और बाकी अगर मैं एक पब्लिकेशन में एवोगाड्रोस नंबर लिखूं तो हर दफा ये जरूरी नहीं है कि मैं उसमें से 20 जीरो ही पुट करूंगा, ठीक है, कभी मैं 19 पुट कर लूंगा गलती से, कभी 21 पुट करूंगा, हर एक बार, ठीक है, ये नंबर काउंट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस एवोगाड्रो नंबर को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, लिखते हैं और उसको आसानी से लिख देते हैं 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 3, ठीक है, 6.023 इंटू सॉरी +2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा और आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में भी पुट कर सकते हैं, बार बार लिख भी सकते हैं, ठीक है, और इससे हमें कोई भी इसी तरह से मसला नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि जमीन की जो लेंथ है, ठीक है, या जो रेडियस है वो मुझे सेंटीमीटर्स में बता दे, ठीक है, या किलोमीटर्स में बता दे, ठीक है, मैस ऑफ द अर्थ जो है, ठीक है, वो मुझे उसमें से बता दे, तो वो बहुत ही बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको कहूँ कि जमीन के हमारे जो नॉन यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे बता दे, या मेरा कोई इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च हो उसमें से मैं वो फाइंड करने लगा हूँ। तो क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में नंबर जो नॉन यूनिवर्स है, ठीक है, जितना हमें पता है, जहां तक हमने यूनिवर्स को डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास, या एटम्स जो है, 10 रेज़ टू पावर 7 9 से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 7 9 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 8 1, ठीक है, इतने। तो आप सोच ले कि 10 रेज़ टू पावर 7 9 का मतलब क्या है कि 1 के साथ हम कितने जीरो लगा दे, हम उसके साथ 79 जीरो लगा दे, या फिर 81 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 के साथ हम कितने जीरो लगा दे, 81 जीरो लगा दे। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में है। तो जो बंदा इसका रिसर्च कर रहा है, ठीक है, इसको स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, इसी चीज को 10 की पावर में लिखने के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको आसानी से बता दिया यहाँ पर, ठीक है, कि 10 रेज़ टू पावर 7 9 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 8 1 तक, ठीक है।
तो ये तो मैंने आपको आसानी से इतनी छोटी सी जगह में मैंने आपको लिख के भी दिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन ना होता तो क्या ये दोनों नंबर इस हमारी एक स्क्रीन पर आ जाते? कभी भी नहीं आते। एक मर्तबा 1 के साथ 79 जीरो लगा दो, जितना फॉन्ट साइज मैंने रखा है इसका, ठीक है, तो उसके साथ 79 जीरो लगा दो, फिर 1 के साथ क्या लगा दो, 81 जीरो लगा दो, और उसमें से लिखने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, और उसको यहाँ पर उसके लिए स्पेस कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास एक बहुत ही हमें इजीनेस पैदा कर देती है, और इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ते हैं। तो जो नंबर के साथ इसी तरह से 10 रेज टू पावर समथिंग आया हो, ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अब यहाँ पर देख ले, ये दो नंबर है हमारे पास, एक ये नंबर है, ठीक है, और एक ये नंबर है। दोनों हमारे पास, दोनों में मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर समथिंग, ठीक है। इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, एक 10 रेज टू पावर -3 है, एक 10 रेज टू पावर -4 है, ठीक है। और तो इसका मतलब यह है कि दोनों साइंटिफिक नोटेशंस हैं, दोनों क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। लेकिन इसमें से एक जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं आपको बता दूं कि ये नंबर जिसको मैंने अभी टिक किया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर आप डेसिमल को देख ले, पॉइंट को देख ले, एक में पॉइंट से पहले दो नंबर है, और एक में पॉइंट से पहले जस्ट एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। शर्त क्या होनी चाहिए, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी हमारे पास डेसिमल है, लेकिन इससे पहले, पॉइंट से पहले हमारे पास नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, जीरो से बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म जिसमें से हमारे पास 10 की पावर भी लगी हो, और साथ में पॉइंट से पहले एक जीरो के अलावा, मतलब नॉन जीरो नंबर, ठीक है, वो मेंशन हुआ हो, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो है। ये वाला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट से पहले एक तो दो नंबर आए हुए हैं, ठीक है, 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, पॉइंट से पहले एक नंबर चाहिए, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पर है, और ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो हो, 0.0.83, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये लिख दिया, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट से के लेफ्ट पर क्या आया है, एक नंबर तो है, लेकिन वो जीरो है, ठीक है, जो हमें जीरो नहीं चाहिए, ठीक है, हमें जीरो नहीं चाहिए था, तो इसीलिए हमारे पास ये एक साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी, मोहम्मद, जुनैद, जी जुनैद।
सर अगर पॉइंट से पहले 1 होता है तो फिर हम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन है। बेटा आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे हैं। सर पॉइंट से पहले अगर कोई सॉरी सर नेट अगर देखें आपकी क्वेश्चन की समझ से मुझे नहीं आई, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए बस। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। और ये भी कि मतलब उसके साथ 10 समथिंग मेंशन हो, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 0.83 लिखा हो, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नहीं, आप इसको क्या बनाएंगे, 8.3 बनाएंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 10 समथिंग करेंगे, ठीक है, तो तब जाकर वो क्या बनेगा, वो आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन बनेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा। मोहम्मद, आपको मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। मोहम्मद अहमद 11th आई। सर अगर पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे जैसे 12 है, ऐसे दो नंबर हो सॉरी आपकी आवाज तो की मुझे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अगर देखें, अगर वो 12 हो, 13 हो, 14 हो, अगर वो 2 डिजिट्स हुए, ठीक है, 2 डिजिट्स हुए, 2 या 2 से ज्यादा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट कौन सा होना चाहिए, वो जीरो के अलावा कोई भी सर डिजिट। अगर नो जीरो डिजिट की जाए बेटा आपकी आवाज की मुझे समझ नहीं आ तो रही। जीरो भी नो। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये 0.83 जो स्क्रीन पर लिखा है इंटू 10⁵, अब ये साइंटिफिक नोटेशन तो है क्योंकि 10⁵ इसके साथ यूज हुआ है, ठीक है, 10 के पावर में हमने इसको लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट से पहले जो नंबर है, ठीक है, वो कौन सा है, वो जीरो है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, 8.3, ठीक है, 8.3 इंटू 10⁻, ठीक है, 4, एक पावर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन तो था लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ठीक है, तो फिर आगे जाते हैं। सॉरी, अच्छा मैं अभी आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर हम एक वो ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक, हमने यहाँ पर एक और चीज सीखनी है अभी,
ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर है 6.023 इंटू 10⁻⁵, लेट सपोज 5, ठीक है। ये है, अगर इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा, ठीक है, इस तरफ मूव करता हूं तो क्या असर पड़ता है इस पावर पर, ठीक है, इस तरफ मूव करता हूं तो क्या असर पड़ता है इस पॉइंट, इस पावर के ऊपर, ठीक है। तो याद रखें, एक आसान सी बात है कि इस पॉइंट को आप मूव करेंगे, लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, 602.3 इंटू 10⁻⁵। अब ये नंबर देखे, ये 6.023 था, यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया, 602 बन गया। 6 बड़ा है या 602, लाजमी बात है कि 602। जब भी नंबर बड़ा होता जाएगा तो उसका पावर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना वो नंबर बड़ा होता जाएगा, मतलब पहले ये एक नंबर था, अब ये क्या हो गया, 2 इसमें से इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो ये पावर भी